ये CRW पैनल है जो कैब के पीछे रहता है। ड्राइवर साहब लोको पायलट के पीछे रहता है। ये देखिए CRW पैनल है, लिखा हुआ है। इसको इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद आपको CRW पैनल मिल जाएगा और CRW पैनल में ये सारे स्विच होते हैं, जिसमें मेन स्विच जो हम लोग ऑपरेट करेंगे उसमें है आपका बैटरी सप्लाई स्विच। और बैटरी सप्लाई स्विच में क्या है कि ये इसमें जितने सारे स्विच हैं सभी स्प्रिंग लोडेड स्विच है। और बैटरी सप्लाई स्विच में जब हम इनर्जाइज अवस्था में करेंगे तो उसके लिए पहले बैटरी स्विच को हमको 0 से ऑन पे 2 से 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद छोड़ देने के बाद ये पुनः 0 पर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम लोगों को शट डाउन करेंगे उस वक्त बैटरी सप्लाई स्विच को 0 से ऑफ पर 3 सेकेंड के लिए रखना होगा। अब आपको ड्राइविंग डेस्क की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस पैनल में आते हैं। इसमें देखिए ये जो स्विच है ये कैब लाइट स्विच है, ये कैब इमरजेंसी लाइट स्विच है और ये स्पोर्ट लाइट स्विच है। और ये है बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए टेस्टिंग स्विच है। इसको जब प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ बैटरी वोल्टेज बता रहा है। इस तरह से हम प्रेस करके बैटरी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और ये वाइपर स्विच, ये वाइपर स्विच है, ऑफ है, फास्ट है, इन है। और ये हेडलाइट मेन स्विच है। हेडलाइट मेन स्विच ऑफ पोजीशन पे है अभी, उसके बाद फिर ब्राइट पोजीशन पे जाएगा और ये डिम पोजीशन हुआ। इसको अभी हम ऑफ कर देते हैं। ये वोल्टामीटर है, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये BPMR गेज है। इस BPMR गेज में एक नीडल BP शो कर रहा है 5 kg और दूसरा नीडल MR प्रेशर। और ये है BC एयर गेज। ये ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर शो करता है और ये एयर प्रेशर शो करता है, एयर रिजर्वायर का, जो पेंटो प्रेशर होता है। यहाँ ड्राइवर डेस्क डिस्प्ले यूनिट है, DDU, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है। इस यूनिट में हम लोग ड्राइविंग करते वक्त सभी चीज़ को वॉच करते हैं। अगर नॉर्मली अगर सब ठीक है तो सभी का आइकॉन ब्लू होना चाहिए। वाइट जो दिख रहा है उस अवस्था में वह ऑफ माना जाता है और जो भी ब्लैक आइकॉन दिख रहा है उस अवस्था में ट्रिप माना जाता है। और वार्निंग में, येलो में वार्निंग और रेड में आइसोलेट होता है। तो अभी हम लोग ये ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट वंदे भारत का देखे हैं। अब हम लोग आएंगे BCH हैंडल, ब्रेक कंट्रोलर हैंडल। ये ब्रेक कंट्रोलर हैंडल है। जब BP को चार्ज करना हो तो ब्रेक कंट्रोलर हैंडल को फॉरवर्ड दिशा में रखेंगे और BP डिस्चार्ज करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए इस ब्रेक कंट्रोलर हैंडल को हम लोग पीछे की ओर लाएंगे। आप देख सकते हैं जब हम इसे पीछे की ओर लाएं तो ब्रेक प्रेशर रिड्यूस होना, गिरना आरंभ हो गया। अब इस ब्रेक कंट्रोलर हैंडल को मिडिल में रखने पर, ब्रेक कंट्रोलर हैंडल को मिडिल पर रखने पर यह इसका लैप पोजीशन है। माने जितना ब्रेक प्रेशर है उतना पर ही
अस्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद पुनः चार्ज करने के लिए मुझे ब्रेक कंट्रोलर हैंडल को फॉरवर्ड दिशा में ले जाना होगा। अब इस पैनल पर देखें, ये ड्राइवर का पैनल है, लोको पायलट का पैनल है। इसमें देखिए क्या है, पहला ये जो है क्रूज कंट्रोल है, जो कि हम लोग नॉर्मल लोको में जैसे हम लोग देखते हैं 3 फेज लोको में कि BPCS होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, वही काम वंदे भारत में क्रूज कंट्रोल करता है। और ये सिग्नल एक्सचेंज लाइट है, ग्रीन लाइट है, इसको प्रेस करने से हम लोग ऑल राइट सिग्नल ग्रीन एक्सचेंज करते हैं। और ये सिग्नल एक्सचेंज रेड लाइट है, इसके द्वारा हम लोग रेड लाइट एक्सचेंज करेंगे। ये फ्लैशर लाइट है, इसके द्वारा हम लोग फ्लैशर लाइट जलाएंगे। और ये फॉल्ट रीसेट बटन है, जो 3 फेज मेमो में किसी तरह का छोटा मोटा फॉल्ट आने पर हम लोग फॉल्ट रीसेट बटन को प्रेस करते हैं तो वह ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से इसमें फॉल्ट रीसेट बटन है। ये इमरजेंसी ब्रेक है, जो हम लोग एक BPCS के तरह अन्य लोगों में होता, सॉरी कौन सी है, ये इमरजेंसी ब्रेक है, वो इमरजेंसी ब्रेक है, BPEMS के तरह ये कार्य करता है। और ये इमरजेंसी ऑफ है, इसको प्रेस करने से पूरा ऑफ हो जाएगा सिस्टम। ये इमरजेंसी ऑफ बटन है। जो हम इमरजेंसी ब्रेक को प्रेस करेंगे ये काम करना शुरू करेगा। इसका इंश्योरेंस ये लाइट जलने पर देगा, इमरजेंसी ब्रेक लाइट। और इमरजेंसी ऑफ प्रेस करने के बाद ये काम करना शुरू कर दिया है, इसका इंश्योरेंस इससे हम इंश्योर करेंगे, इमरजेंसी ऑफ से इंश्योर करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें ENS में। ENS है न्यूट्रल सेक्शन पास करने के लिए स्विच है, जो 250 मीटर बोर्ड पर आने पर इसको प्रेस करते हैं। उसके बाद ये बटन है पैसेंजर एक्नॉलेज बटन, और ये पेंटो सेलेक्टर स्विच है, जिसका यहाँ नाम पेंटो मोड दिया गया है। इसका 3 पोजीशन है, 1, 2 और 3। ये है पेंटो, ये MC स्विच है। MC स्विच माने VCB ऑन ऑफ स्विच है। और ये पेंटो अप डाउन स्विच है, पेंटो को उठाने के लिए और गिराने के लिए यह स्विच है। और यह है VCB ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। ऑन में क्लोज होगा, ऑफ में ऑफ होगा, VCB ओपन हो जाएगा। ये VCD एक्नॉलेज बटन है। और ये हॉर्न है, ये दोनों हॉर्न बटन है, दोनों ग्रीन वाला। ये सिग्नल बेल है, जिसको प्रेस करने पे इस तरह का आवाज़ सुनाई देगा, जो 3 फेज मेमो में होता है, टिन टिन करता है। यहाँ एक थोड़ा सा आवाज़ में चेंजिंग किया गया है और आवाज़ बड़ा ही सुंदर सुनहरा टू 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 करता है। टॉप बेल की तरह काम करता है। यह टॉप बेल दूसरा चीज होता है, वो इथिया वाला है टॉप बेल, सिग्नल बेल है। और ये VCD रीसेट बटन है। ये पूरा यूनिट कवच यूनिट है, इसका अभी काम में लाया नहीं गया है। अब हम लोग मेन जो होता है मेस्कोन की, ये मास्टर की के नाम से जाना जाता है। ये मेस्कोन की है, इसको लगाने के बाद ही आपका सारा कार्य आरंभ होगा। इसका 3 पोजीशन होता है, RDM, 0 और ऑन। नॉर्मली इसको हम लोग 0 में इंसर्ट करते हैं और ऑन की ओर टर्न करने से ये नॉर्मल फंक्शन करता है। और तीसरा जो इसका पोजीशन है RDM, रेस्क्यू ड्राइविंग मोड, यह फंक्शन तब करता है जब हम इसको
ये यूनिट फेल हो जाता है किसी कारणवश, तो रेस्क्यू ड्राइविंग मोड की ओर हम लोग घुमा के करते हैं। ये एबनॉर्मलिटी में होता है जब काम करना बंद कर जाता है या किसी कारण से ट्रैक्शन लेना फेल्यूर हो गया, तब हम लोग आरडीएम मोड से गाड़ी को ड्राइविंग करते हैं। और आरडीएम मोड से गाड़ी को ड्राइविंग करते वक्त हम लोग जस्ट लाइक पीटीडीसी मोड से जैसे ऑपरेट करते हैं, उसी तरह इस हैंडल से, ब्रेक कंट्रोलर हैंडल से ट्रैक्शन और ब्रेकिंग लेते हैं, ट्रैक्शन लेते हैं और ब्रेकिंग करते हैं ये ब्रेक कंट्रोलर हैंडल से। अब साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये रिवर्सर है जिसको डायरेक्शन सेलेक्टर स्विच इसमें कहा जाता है। इससे हम लोग फॉरवर्ड, रिवर्स और 0-3 पोजीशन होता है। दूसरा ये आपका थ्रोटल है जिसको यहाँ मास्टर कंट्रोलर बोलते हैं। ये थ्रोटल है। इस थ्रोटल के माध्यम से हम लोग ड्राइविंग की ओर जब ले जाएंगे तो ट्रैक्शन मिलेगा और ब्रेकिंग की ओर ले जाएंगे तो ब्रेक लगेगा। इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग अभी ब्रेक देखिए, यहाँ होल्डिंग ब्रेक लगा हुआ है और इस होल्डिंग ब्रेक को ख़त्म करने के लिए इस हैंडल को, थ्रोटल हैंडल को थोड़ा सा हम लोगों को आगे ले जाना होगा। जो ही इसको थोड़ा सा आगे लेंगे, रिवर्सर को फॉरवर्ड करके इसको थोड़ा सा आगे लेंगे तो इसका ये जो है प्रेशर, होल्डिंग प्रेशर, ये गिर जाएगा। ऐसे इसमें किसी लोगों में इसका नाम पीबीसी, वंदे भारत में पीबीसी बोलते हैं। वंदे भारत में इसको पीबीसी बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है स्पीडोमीटर। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो एक सभी लोगों से अलग किया गया है, ये है शंटिंग ऑपरेशन। शंटिंग ऑपरेट करने के लिए इसमें की को डाला जाता है। इसमें देखिए 2 पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन में डाला जाएगा और डाल के इसको शंटिंग पोजीशन में टर्न किया जाएगा। जो इस शंटिंग पोजीशन में हम लोग टर्न करेंगे तो ये सारा फंक्शन करना शुरू कर देगा, जिसमें हम लोग ड्राइविंग के लिए पहले सेलेक्ट करेंगे मोड सेलेक्टर से कि कितना प्रतिशत हमको ट्रैक्शन लेना है, 33%, 67% और 100%। अगर 33% लेते हैं तो 33% ट्रैक्शन मिलेगा और स्पीड 15 रहेगा। स्पीड इसमें लिमिट 15 kmph है, 15 kmph से ज़्यादा नहीं होगा। और ये ड्राइविंग है, ड्राइविंग करने के लिए हमको अभी शंटिंग के दौरान इसका यूज नहीं करना होगा, इस थ्रोटल का यूज नहीं करना होगा। इसमें हम लोग ड्राइविंग के लिए केवल इस स्विच का, ड्राइव करने के लिए ड्राइव स्विच का प्रयोग करना पड़ेगा और ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक स्विच का। इसमें भी क्रूज कंट्रोल की तरह बीपीसीएस की तरह दिया गया है। कांस्टेंट स्पीड के लिए स्पीड लिमिट दिया गया है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे और ये डायरेक्शन स्विच है। हम लोग शंटिंग किस दिशा में करना चाहते हैं वो डिजायर्ड डायरेक्शन, अपेक्षित दिशा सेलेक्ट करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स दिया गया है। अब हम लोग इस पैनल पे आते हैं। इस पैनल में ये पूरा लैंप पैनल है और इस लैंप पैनल में OHE अवेलेबल, जो ही आपका पेंटो टच करेगा OHE अवेलेबल लाइट ग्लो करना शुरू कर देगा। ऑल डोर क्लोज, सभी डोर अगर क्लोज रहेगा तो ये लैंप जलना शुरू हो जाएगा। सिंगल यूनिट ऑपरेशन, यदि हम लोग अभी इसमें 2 यूनिट है, अगर सिंगल यूनिट में काम करेंगे तब ये लाइट, ये लैंप जलना शुरू हो जाएगा। ये TCN है, ट्रैक्शन कम्युनिकेशन फेल्यूर होगा तब ये जलेगा। ये AC फॉल्ट है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन फेल्यूर होगा तब ये ग्लो करेगा। और ये AC फॉल्ट है, अगर AC में किसी तरह का फॉल्ट आया तब ये ग्लो करेगा। मिनिमम 1 VCB क्लोज, जिस तरह से 3 फेज मेमो में कम से कम 1 VCB क्लोज रहने से ये जलेगा, जितना भी यूनिट हो। लेकिन अगर 1 VCB क्लोज है तो ये जलेगा। मिनिमम 1 VCB अगर क्लोज रहेगा तो ये लाइट ग्लो करेगा।
ये जो RDM है, रेस्क्यू ड्राइविंग मोड है, जब हम लोग इस मैस्कॉन हैंडल से RDM मोड में लाएंगे, इसको टर्न करेंगे, तब इसका इंश्योरेंस हमको ये RDM लाइट जलने के बाद मिलेगा। अब हम लोग आते हैं, मिनिमम 1 पार्किंग ब्रेक अप्लाई रहने से ये लैंप ग्लो करेगा। मिनिमम 1 AS फेल, क्या है ये AS? चलिए इसको लीव करते हैं। मिनिमम 1 पार्किंग ब्रेक अप्लाई, 1 ब्रेक अप्लाई। किसी भी प्रकार का अगर कोई एक ब्रेक लोको में अप्लाई रहेगा, कैब में अप्लाई रहेगा, तो ये जो है ये लैंप ग्लो करेगा। और ये जो है आपका मिनिमम 1 डोर ओपन, अगर इस पूरे कोच का, पूरे फॉर्मेशन का कोई भी एक डोर ओपन रहेगा तो ये लैंप ग्लो करेगा। ये नॉट ऑल पेंटो अप, सभी पेंटो नहीं उठा हुआ है उस कंडीशन में ये ग्लो करेगा। और नॉट ऑल VCB क्लोज जब रहेगा तब ये ग्लो करेगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है लोको पायलट सेंटर के लिए या ड्राइवर के लिए, वह यह है कि पीछे जो गार्ड है या पीछे कोई ड्राइवर है संटिंग कर रहे हैं, ये MCP यूनिट है, ये MCP यूनिट है। इस यूनिट के माध्यम से हम लोग पीछे वाला कैब से बात कर सकते हैं। गार्ड या संटिंग के दौरान दूसरा जो लोको पायलट सेंटर है उससे हम लोग बात करने के लिए IC को प्रेस करेंगे। जो ही IC को प्रेस करते हैं एक साउंड आता है कैब में और IC कॉल प्रोग्रेस एक्टिव हो जाता है। पीछे से जो ही वो रिसीव करेगा फिर बात होना, कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसको इनएक्टिव करने के लिए पुनः प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद IC कॉल इन प्रोग्रेस इंड लिखा है, इंड को प्रेस करने के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गेज लाइट दिया गया है, FDS इनेबल स्विच दिया गया है, मिनिमम 1 पेंटो अप लैंप दिया गया है, मिनिमम FD एक्नॉलेज दिया गया है। तो मुख्य रूप से ये सभी में कोई दिक्कत नहीं है। और ये सभी लाइट के लिए, माइक्रोफोन के लिए सारा है। और ये पैसेंजर से बात करने के लिए या गार्ड से बात करने के लिए जब PIS के थ्रू से, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किसी भी कोच से जब कोई पैसेंजर बात करना चाहेगा तो उस समय ये सभी इससे बात करते हैं या गार्ड से बात करने के लिए यहाँ पे माइक लगाया गया है। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केब लाइट स्विच है, ये लैंप टेस्ट स्विच है। इस तरह से जो ही प्रेस करेंगे एक साउंड आता है और सभी लाइट जल जाता है। इससे यह इंश्योर होता है कि लैंप टेस्टिंग स्विच है। अब हम आपको ये माइक्रोफोन का स्विच है, ये लाइट 50% 100% है। बोगी का लाइट, बोगी का 50% और 100% लाइट ऑन और ऑफ करने के लिए है, ऑन और ऑफ करने के लिए है। जिस तरह से हम लोग 3 फेज मेमो में देखते हैं उसी प्रकार यह स्विच के द्वारा हम लोग 50% लाइट ऑफ करेंगे। हाँ, और उसके बाद ये मार्कर लाइट स्विच है जो वाइट मार्कर लाइट स्विच है और ये रेड मार्कर लाइट स्विच है। जब गाड़ी को स्टेबल करेंगे तो पीछे की तरफ हम लोग रेड मार्कर स्विच जलाएंगे। ये रेड मार्कर स्विच है, ये वाइट मार्कर स्विच है। जो ही अभी ऑफ कंडीशन में है, ऑन कंडीशन के लिए हम लोग इसको रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद रेड मार्कर ग्लो हो जाएगा, पुनः इसको ऑफ कर देंगे। अब साथियों, ये असिस्टेंट का सीट होने के कारण ये असिस्टेंट का ऑपरेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर जिस तरह से LP डेस्क में 2 हॉर्न दिया गया है, उसी तरह यहाँ भी 2 हॉर्न दिया गया है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरह से LP डेस्क में 2 लाइट एक्सचेंज करने के लिए दिया गया था, ग्रीन और रेड, ALP सीट पर भी 2 दिया गया है। 2 डेस्क ALP डेस्क पर भी 2 दिया गया है, एक ग्रीन लाइट एक्सचेंज करने के लिए, एक रेड लाइट एक्सचेंज करने के लिए। ये कैमरा है जो आपका कोच में या सामने या
आपका कैब में जो कुछ भी है ये सारा कैमरा में आपको दिखेगा। ये सामने कैमरा है देखिए, और सब कुछ आपको पैसेंजर का कैमरा है, ये पीछे का कैमरा है, ये साइड का है, जो भी है इसमें दिखेगा। स्क्रीन है कैमरा का, स्क्रीन है माने कैमरा डिस्प्ले यूनिट है। हाँ, अब ये है आपका बीपी गैस। मुख्यतः ये इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के लिए, देखिए यहाँ ALP का इमरजेंसी ब्रेक है। जब हम अप्लाई करेंगे, ALP या गार्ड अप्लाई करेगा तो ये प्रेशर बीपी प्रेशर गिर जाएगा। अब यहाँ पे जो लास्ट यूनिट आपको एक पैनल दिख रहा है, इसमें ये है डोर क्लोज करने के लिए और डोर ओपन करने के लिए। कोच का डोर क्लोज और ओपन करने के लिए दोनों डोर ओपन है, लेफ्ट साइड ओपन है, राइट साइड। तो इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमको अगर कोच का डोर क्लोज करना है, लेफ्ट साइड का खोलना है, ओपन करना है, तो पहले हमको वार्निंग बेल देना होगा। ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड दोनों बटन दबाना, क्लोज करने के लिए सबका, और ओपन करने के लिए दोनों को एक साथ इस तरह से प्रेस करना होगा। लेफ्ट साइड दरवाजा खोलेंगे तो ये लेफ्ट साइड का सारा दरवाजा ओपन हो जाएगा। इधर राइट खोलेंगे, और इधर राइट साइड का अगर ओपन करना है तो दोनों एक साथ प्रेस करेंगे। एक साथ प्रेस करने से राइट साइड का दरवाजा ओपन हो जाएगा। बंद करने, अब बंद करने से पहले ये 3 सेकंड तक डोर वार्निंग बेल को प्रेस करके रखना होगा। वार्निंग मिलेगा कोच में, देखिए इस तरह से एक साउंड आता है और पैसेंजर को वार्निंग मिल जाता है, और उसके बाद फिर डोर को क्लोज किया जाएगा। इसको दबा देंगे तो डोर क्लोज हो जाएगा। और ये RMPU है ऑन, और RMPU कंट्रोल स्विच है। ये कोच का AC चलाने के लिए स्विच है। और ये PIS पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिसेट करने के लिए PIS स्विच, पैसेंजर इंफॉर्मेशन स्विच रिसेट स्विच है ये। तो इसी के साथ अभी आप देख सकते हैं कि जो हम लोग वंदे भारत में ट्रेनिंग अपने खुद ब खुद हम लोग ले रहे हैं, उसमें इंस्ट्रक्टर के तौर पर ये SK वर्मा भैया हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रवि भैया हैं, और यहाँ पर बीना दी लोको पायलट गुड्स सबसे सीनियर मोस्ट अभी यही यहाँ हैं। और ये मैं स्वयं हूँ। और इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।